राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष महीने के पहले शुक्रवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष महीने का पहला शुक्रवार है और आज हम शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली वैभव लक्ष्मी माता की कथा सुनेंगे और साथ में ही मार्गशीर्ष महीने के आज का अध्याय भी सुनेंगे। तो सबसे पहले वैभव लक्ष्मी माता की दिव्य कथा सुन लेते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांत वाली हैं, असहाय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिन्होंने रक्त स्वरूप वस्त्र पहने हुए हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो भगवान विष्णु की पत्नी हैं और जो कमल से जन्मी हैं, जो अतिशय पूज्य हैं, वैसे ही लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का तो स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में ही रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं है। भजन कीर्तन भक्ति भाव मोह माया परोपकार जैसे संस्कार अब कम हो गए हैं। शहर की बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ चोरी डकैती वगैरह सब गुनाह शहर में होते थे। लेकिन कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक अमर सी आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में भी कुछ अच्छे लोग रहते थे और ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी महिला थी। उनके पति भी विवेकी और सुशील थे। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीवन जीते थे। वे किसी की बुराई न करते, प्रभु भजन में ही अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति अगले जन्म के कुछ कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे रोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्दी से जल्दी करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी रास्ते में भटकते जैसे भिखारी जैसे उनकी हालत होगी। शहर में शराब जुआ चरस गांजा वगैरह सब बुरी बुराइयां फैली हुई थी। उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लग गया। इसी तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ जुए में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था। प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने तक का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, पर वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला ऐसा है दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला शोक में पड़ गई। मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा? फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। सामने देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लग रही थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों से तो मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी इनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी सी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ आपको देखकर तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति भी हो रही है। ऐसे लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को तो लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी तो वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया था, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसको शर्म लगती थी। उसने अपनी यादाश्त पर जोर दिया। वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तब माँ ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं है। बस यही सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरकी और उसकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। दुख के पीछे सुख आता है और सुख के पीछे दुख आता है। ध्यान रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है और तेरे दुख की बात मुझसे कहो। तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बातें सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख शांति थी, भरपूर खुशियां थे। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की में भी हमें संतोष था। हमारी गृहस्थी शांति के साथ चल रही थी। ईश्वर भक्ति में हम अपना समय व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति की बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब जुआ खेलने की आदत हो गई। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति अति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। अब तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बातें सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी, यह व्रत कैसे किया जाता है, वह आप मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य ही करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई है लोग व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल उन्हें नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिलता तो सभी आज लखपति बने हो गए। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी का भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो एक सिक्का भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप लगाकर महालक्ष्मी जी की पूजा करो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी व्रत में सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। श्री यंत्र और महालक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। इसके बाद लक्ष्मी जी का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार को यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माता के सामने करो। आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने के लिए माता लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माता का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपए लो। कलश का पानी तुलसी जी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्तियां दूर हो जाती हैं और आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी कन्याओं को मनभावन पति मिलता है। शीला यह बातें सुनकर आनंदित होगी। फिर उसने पूछा, माँ जी, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है, मैं उसे अवश्य ही वैसे ही करूंगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह होनी चाहिए, यह भी आप मुझे कृपा करके बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार को यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए, अब मैं वह तुमसे कहती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजा विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए।
पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में दो। सबको खीर का प्रसाद दो। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता से प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण हो। जिसकी संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी कन्याओं को मन भावन पति देना, सब देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी कोई करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इसलिए माता की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो गई। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार शास्त्र श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। यह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात महालक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की, कभी क्रोध नहीं किया। शाम हुई तब हाथ पैर मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकाल उसे धो शीला ने कटोरे में रख लिया। सामने पाटे पर रुमाल पर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश यानी कलश भर पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रख दी। फिर माँ जी ने कही थी वैसे शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन सत्वन पूजन आदि किया। घर में थोड़ी शक्कर भी थी, वही प्रसाद के रूप में रख ली और वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के व्यवहार में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने मन में माँ वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत को किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन भाव से प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत को करने की मन्नत की थी, वह व्रत मैंने आज पूर्ण किया है। हे माँ मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिससे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को मन भावर पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी कोई करे उसकी सभी विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर उसने माता लक्ष्मी जी की तन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत ही उसका फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पर चल गया था, अब वह अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसे ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले के जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। मार्गशीर्ष मास कथा के दूसरे अध्याय की कथा। बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पहले अध्याय में हमने सुना था कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से मार्गशीर्ष मास का महात्म्य पूछा था। श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से मार्गशीर्ष मास का महात्म्य कह रहे थे और महात्म्य कहते हुए श्री नारायण जी कहते हैं, रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें, आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें और कीर्तन करें, भक्ति पूर्वक सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं, विधि पूर्वक मलमूत्र त्याग करके हाथ मुंह धो लें, यथोचित रीति से कुल्ला करें, शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि
इस प्रकार से होती है। तुलसी जी की जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृतका को अपने अंगों में लगाएं। जल में प्रवेश करके अगमशन स्नान करें। विद्वान पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय गंगा जी से प्रार्थना करें, हे गंगे, तुम भगवान विष्णु जी के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ के जल को प्रणाम करें। 3, 4, 5 और 7 बार जल में गोता लगाएं। तत्पश्चात पूर्वक मिट्टी को अभिमंत्रित करके शरीर में लेप करें और स्नान करें। मृतिका को अभिमंत्रित करने के लिए कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया। हे मृतके, मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं उन सारे पापों को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, जैसे अरण्य से अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजा वाले महा अवतारी धारी भगवान विष्णु ने एक वर्ण के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र पहन लें। उन्हें आचमन करके देवताओं, पितरों, ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्रों को निचोड़ें। आचमन करके द्वत वस्त्र से अपने ऊपर आच्छादित करके तीर्थ विमल मृतिका हाथ मिले और मंत्र से अभिमंत्रित करके वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्व कुंड धारण करे। तिलक लगाते समय केशवाय नमः ऐसा कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। जो द्वारिका की मृतिका को हाथ में लेकर उसे प्रतिदिन अपने ललाट में उधर कुंड करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना अधिक हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर उदर कुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उसके घर में सदा ही निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान होता है उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते। हे ब्राह्मण, मेरा प्रिय करने के लिए और अपने कल्याण के लिए, अपनी रक्षा के लिए मेरे भक्त प्रतिदिन शाल और प्रातः काल में मेरी पूजन करते हैं और उधर कुंड धारण करते हैं। उधर कुंड संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदित करके फिर प्रसाद रूप से उसको धारण करते हैं उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर से मैं सदैव ही प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता ही रहता है उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी जी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। रत्न में सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांत चतुर्भुजधारी विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में पद्म, चक्र, शंख और गदा सुशोभित हैं। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह और कोष्ठमणि शोभा पा रहे हैं। कटि प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंद्रों से चर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित और तुलसी जी के कोमल दल और वनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभात कालीन सूर्यों के समान है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य स्वरूपा माँ लक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर मेरे मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। 1000 बार या 100 बार ही जाप क्यों न करें। पहले मानसिक पूजन करें, फिर पूजन सामग्री के द्वारा विधि पूर्वक बाह्य पूजन करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें और उसके बाद मेरे परम प्रिय 5 जन्य शंख की पूजा करें। शंख की पूजा में प्रार्थना करते हुए कहें, हे पंचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए हो। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ भी डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा जाते हैं। तुम्हारी उज्ज्वल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उदित है। हे पंचजन्य, तुम्हें नमस्कार है। उसके बाद सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग करें, फिर कस्तूरी के चंदन से उपटन करें। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्र उच्चार पूर्वक नहलाकर
पाद्य अर्घ्य और आचमनी अर्पण करें। हे ब्राह्मण, द्वादशी और पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला होता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष के महीने में मुझे मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अगन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय प्राप्त करता है। जो भी उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है वह अपने समूचे कुल को उतार देता है। जो अघन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पित स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायण इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, तड़ाक, बावड़ी और कुआं आदि का जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणों को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ होता है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वे सब मेरी आज्ञा से इस शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को श्रेष्ठ माना जाता है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्यता देता है उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कभी कोई अशुभ नहीं होता है। बाजों के उच्च स्वर, गीत, कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। नारायण जी ने ब्रह्मा जी से आगे क्या कहा इसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं कीड़ी नगरी की कहानी। कीड़ी नगरी की कहानी को जो भी कोई सुनता है भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न होते हैं। उसके घर में धन्य के रास्ते सदा ही बने रहते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई के दो बेटे थे, दो बहुएं थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी, पूजा पाठ बहुत करती थी, बहुत पुण्य करती। उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। उसके जीवन में बस एक ही कमी थी, ना वह किसी मंदिर में जाती थी ना कभी किसी तीर्थ में जाती थी, बस घर बैठे भगवान का भजन करती। उसके बेटे उसे बहुत समझाते, माँ तुम हर समय घर में बैठे रहते हो, कभी भगवान के मंदिर भी जाया करो, हमेशा घर में बैठे बैठे भगवान को याद करती हो। लेकिन बुढ़िया माई के ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं होता। एक समय उनके गांव में भगवत कथा का आयोजन हुआ। गांव के मंदिर में पंडित जी भागवत कथा कह रहे थे तो बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ देखो ना, हमारे पास ही के मंदिर में भागवत कथा हो रही है, तुम्हें जाकर सुनाओ। बुढ़िया माई कहती, हाँ आज जाऊंगी। ऐसे ही आजकल करते करते एक एक दिन निकलता रहा। जब कथा का अंतिम दिन था तब बुढ़िया माई के बेटे ने कहा, माँ आज तो कथा का अंतिम दिन है, कम से कम आज की कथा तो सुनाओ। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ बेटा आज मैं कथा सुनने जरूर जाऊंगी। लेकिन उस दिन भी जाते जाते बुढ़िया माई ने इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की कथा भी समाप्त हो गई। लेकिन पता नहीं उस दिन बुढ़िया माई के मन में क्या आया, वह मंदिर की तरफ चलती ही रही। बुढ़िया माई को जब मंदिर की ओर आता देखा तो भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और बुढ़िया माई के पास आकर बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई बोली, भगवान की कथा सुनने जा रही हूँ, आज कथा का अंतिम दिन है। भगवान कहने लगे, अब जाकर क्या करोगी, अब तो कथा ही समाप्त हो गई। बुढ़िया माई कहने लगी, अब घर से निकली हूँ तो मंदिर जाकर ही आऊंगी। भगवान बोले, अब वहां जाकर तुझे क्या मिलेगा? बुढ़िया माई बोली, मिलेगा तो कुछ नहीं, तो वहां से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। भगवान कहने लगे, वहां से तो तू मिट्टी की ईंट उठा कर लाएगी, ला मैं तुझे वहीं पर एक सोने की ईंट दे देता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण विषधारी भगवान ने अपने झोले में से एक सोने की ईंट निकाली और बुढ़िया माई को दे दी। बुढ़िया माई ने वह ईंट ले ली, भगवान विष्णु को नमस्कार किया और अपने घर की तरफ वापस चल दी। चलते चलते रास्ते में बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर मैं सोने की ईंट घर पर लेकर गई तो मेरे बेटे तो आपस में झगड़ते रहेंगे, मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा और ऐसा मैं नहीं चाहती। बस यही सब सोचकर बुढ़िया माई ने वह ईंट अपने घर के आंगन में मिट्टी में दबा दी। अब मिट्टी में बुढ़िया माई ने ईंट दबा तो दी, लेकिन उसका सारा ध्यान अब उस ईंट पर ही रहने लगा। सारा दिन बुढ़िया माई वहीं पर बैठी रहती, घर के अंदर जाती, खा पी लेती और वापस आकर आंगन में वहीं पर बैठ जाती जहाँ पर कि उन्होंने ईंट दबाई थी। बुढ़िया माई के बेटे बहू पूछने लगे, माँ क्या बात है, आजकल आप यहीं आंगन में बैठे रहते हो? तो बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, बस मुझे यहीं पर बैठना अच्छा लगता है तो इसलिए यहीं पर बैठ जाती हूँ, आते जातों को देखती रहती हूँ तो मेरा मन भी लगा रहता है। बहू बेटे ने सोचा कि माँ सही कह रही है, अंदर बैठे बैठे माँ का मन नहीं लगता। इसी तरह करते करते दिन बीतते रहे। एक दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। यम के दूत बुढ़िया माई को लेकर धर्मराज के पास गए। धर्मराज ने बुढ़िया माई के कर्मों का लेखा जोखा किया तो उन्हें एक कुतिया की योनि में डाल दिया। कुतिया की योनि में जाने के बाद भी बुढ़िया माई
वहीं पर जाकर बैठ गई जहाँ पर कि आंगन में वहाँ ईंट दबी हुई थी। कुतिया को आंगन में बैठा देखा तो उसके बेटा बहुत सोचने लगे कि पहले तो इस जगह पर हमारी माँ जी बैठा करती थी, अब यह कुतिया जाने क्यों यहाँ पर आकर बैठ जाती है, इसे तो हमें आंगन से भगाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो घर में छोटे बच्चे हैं किसी को काट ले। बस ऐसा सोचकर उसके बेटे ने डंडा लेकर कुतिया को भगाने लगा। अचानक से बेटे के हाथ से कुतिया को इतनी जोर से डंडा लगा कि चोट न सहन कर पाई और कुतिया वहीं पर मर गई। दोबारा से उसे धर्मराज के पास ले जाया गया। इस बार धर्मराज जी ने उसे सर्प की अग्नि में डाल दिया। सर्प बनकर भी बुढ़िया माई वहीं पर घूमने लगी जहाँ पर आंगन में ईंट दबी थी। उसको बेटा बहू ने देखा कि यह तो सर्प आंगन में घूम रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ऐसा सोचकर बस उसके बेटे ने उसे लाठी से उस सर्प को भी मार दिया। मरने के बाद फिर से धर्मराज जी के पास ले जाया गया। दूत कहने लगे, धर्मराज जी, अब बुढ़िया तो फिर आ गई, अब क्या करें। इस बार धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़ी नगरी के रूप में उसी जगह पर स्थापित कर दिया जहाँ पर वह ईंट दबी हुई थी। अब उनके घर में कीड़ी नगरी का बसेरा हो गया। बेटा बहू सब बहुत परेशान हो गए क्योंकि सारे घर में कीड़े हैं। कीड़ियां कुछ ना कुछ बना सके, ना कुछ खा सके, ना कुछ कर सके। वो तो बड़े ही परेशान हो गए। परेशान होकर बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, ये कौन सी मुसीबत हम पर आन पड़ी है, हमें इस मुसीबत से बचाओ, हमारी रक्षा करो। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके द्वार पर आए और उनके द्वार पर आकर भोजन के लिए आवाज लगाई। साधु बाबा की आवाज सुनकर उनका बेटा बाहर आया और बोला, साधु बाबा, मैं आपको कहाँ से भोजन करा दूं, हम तो खुद भूखे बैठे हैं, आप देखिए हमारे घर में तो कीड़ी नगरी का बसेरा है और इसी कारण से ना तो हम भोजन बना पाते हैं और ना ही खा पाते हैं, ना ही ढंग से सो पाते हैं, हम तो बड़े ही दुखी हो गए। अब आप ही कोई उपाय बताए किससे हमारी समस्या का निदान हो जाए। अब भगवान विष्णु तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान ने कुदाल उठाई और उस स्थल पर खुदाई शुरू कर दी जहाँ पर की वह ईंट दबी हुई थी। उस ईंट को निकालकर दो भागों में तोड़ दिया। दोनों बेटों को एक एक भाग देते हुए कहा, अब इस पैसे से तुम अपनी माँ के नाम पर दान पुण्य करो। तुम अपनी माँ के नाम पर दान पुण्य करोगे तो कीड़ी नगरी का वास तुम्हारे घर से खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान तो वहां से अंदर ध्यान हो गए। ब्राह्मण के जाने के बाद दोनों बेटों ने आपस में लड़ने लगे कि माँ के नाम पर दान पुण्य करेगा कौन। एक कहता कि तू कर, दूसरा कहता कि नहीं, तुम बड़े हो, दान पुण्य तो तुम्हें करना चाहिए। ऐसा करते करते झगड़ते दोनों में से किसी ने भी माँ के नाम पर कोई दान पुण्य नहीं किया और इसलिए उनके घर में कीड़ी नगरी का वास जैसा का तैसा बना रहा। बहुत परेशान हो गए, उनका तो जीवन दुर्लभ हो गया, ना कुछ बना पाए, ना कुछ खा पाए, ना ही सो पाए। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। भगवान विष्णु ने जब बुढ़िया माई के बच्चों की ऐसी हालत देखी तो उन्हें दया आ गई। फिर से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। बेटे फिर से बाहर आए, कहने लगे, साधु बाबा, आप तो हमारे घर पर पहले भी आए थे और जैसा आपने कहा था कि कीड़ी नगरी का वास हमारे घर से समाप्त हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कीड़ी नगरी का वास तो अभी हमारे घर में जो का त्यों बना हुआ है। ब्राह्मण कहने लगे, पर वह जो ईंट मैंने तुम्हें दी थी उसे लेकर आओ। दोनों बेटे उस एक एक ईंट के टुकड़े को लेकर आ गए। ब्राह्मण ने दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा और तोड़ दिया और बेटों को देते हुए कहा, अब इस टुकड़े को बेचो और अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य करो। जब तुम अपनी माँ के निमित्त दान पुण्य करोगे, भूखों को भोजन कराओगे और इस कीड़ी नगरी को भी जिमाओगे, इस पर दाना डालोगे, शक्कर मिला हुआ आटा डालोगे, तब तुम इतना काम करोगे, तभी यह कीड़ी नगरी का वास तुम्हारे घर से समाप्त होगा और तुम्हारी माँ को मुक्ति मिलेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी माँ को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इस बार साधु बाबा की बात बेटों को समझ में आ गई। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर खूब दान पुण्य किया, कीड़ी नगरी को भी जिमाया, रोज शक्कर मिला आटा डालते, उन्हें दाना डालते। ऐसा करने से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। वह कीड़ी नगरी का वास उन्हीं घर से समाप्त हो गया और बुढ़िया माई अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर भगवान के लोक को चली गई। और तभी से यह मान्यता बन गई कि जब भी घर में कोई संकट आ जाए, जो भी कोई कष्ट आ जाए, आर्थिक परेशानी हो या धन की कमी हो या कोई कर्ज में डूबा हो, कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, तो कीड़ी नगरी को जमाना चाहिए। कीड़ी नगरी में शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए। ऐसा करने से घर में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और लक्ष्मी माता जी प्रसन्न होती हैं। बोले लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णुदेव भगवान की जय हो।